अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। पहले हम अपने लेक्चर्स में जो है 5 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुकी हूँ सेक्शन टू सेक्शन। अभी हम पढ़ेंगे 68 सेक्शन से 74 तक, जो कि समन के हवाले से। थोड़ा मैं आपको इसका ब्रीफ देती चलूँ। किसी भी पर्सन को कंपेल करने के, किसी भी पर्सन से मुराद है कि कोई अक्यूज या जिसके खिलाफ हमें कोई कंप्लेंट रिसीव हुई हो। बेसिकली समन्स जो है इशू होते हैं किसी भी कंप्लेंट के अगेंस्ट। अगर कोई हमें कंप्लेंट रिसीव होती है तो ही समन इशू किए जाते हैं। और ये जो पूरा हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। किसी भी पर्सन को कंपेल करने के लिए 4 मोड अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है समन, जो कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ये जो हमारा अडॉप्ट किया जाता है प्रोसीजर, ये फॉर द कंप्लेंट केसेस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई एफआईआर होती है तो उसमें पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू अरेस्ट द अक्यूज विदाउट वारंट। तो ये जो प्रोसीजर है ये पूरा कंप्लेंट केसेस के लिए। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। मैं आपको जो है सेक्शन 68 समन के हवाले से जो बता रही हूँ, इसमें इंग्लिश में कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा अवॉइड करूँ। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ थोड़ा गौर कीजिएगा कि कोई भी जो समन होता है जो कोर्ट इशू करती है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, वो मस्ट बी इन राइटिंग, इन डुप्लीकेट, साइंड एंड सील्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इसकी जो अंदर ये पॉइंट्स हैं ये मस्ट होने चाहिए। अच्छा, इसका जो नंबर 1 नंबर 2 इसका ये समन बाय होम सर्व, यानी कि समन कौन कौन सर्व कर सकता है। सर्व किस किस के जरिए से हो सकता है, तो एक पुलिस ऑफिसर सर्व कर सकता है। इसके अलावा जो है एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या कोई भी पब्लिक सर्वेंट। हमारे पास सेक्शन 68 के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। इसके अंदर एक प्रोविजो भी आ जाता है जो भी पढ़ना जरूरी है कि अगर कंप्लेनेंट या अक्यूज चाहे तो अपने विटनेसेस को खुद भी समन जो है वो सर्व करवा सकता है आफ्टर परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट से परमिशन लेने के बाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 69 कि समन किसको सर्व किया जाएगा। वो तो हमने पढ़ा था कि कौन सर्व करेगा, यानी कि पुलिस ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अब किसको किया जाएगा? डेफिनेटली उसी पर्सन को ही किया जाएगा जिसके नाम का समन है। मतलब फर्स्ट हम यही कोशिश करते हैं कि उसी पर्सन को ही समन डायरेक्ट सर्व किया जाए। सेकेंडली हम ये पढ़ेंगे कि अगर नहीं होता, नहीं वो पर्सन अवेलेबल, तो क्या होगा, वो हम अपने दूसरे सेक्शन में कवर करेंगे। जिस पर्सन को हम समन जो है जिसके नाम का समन है उसी को सर्व करेंगे, इन डुप्लीकेट करेंगे, और उससे हम समन के जो है डुप्लीकेट कॉपी के बैक पे सिग्नेचर लेने के बाद रिटर्न करेगा वो पर्सन सर्विंग ऑफिसर को। अच्छा, इसके बाद हम जो है 69(3) और एक सेक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा उसमें मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, तो इन दोनों को आप सेपरेट रखिएगा। वो स्टेट सर्वेंट्स के हवाले से है और ये किसी कॉरपोरेशन, कंपनी या किसी भी फर्म के हवाले से है कि जब हम किसी कॉरपोरेशन में, किसी कंपनी में, किसी फर्म में अगर हम समन सर्व करते हैं तो किस तरह करेंगे। हम उस कंपनी के सेक्रेटरी को करेंगे, लोकल मैनेजर को करेंगे, या हम किसी भी प्रिंसिपल ऑफिसर को करेंगे, यानी कि बाय हैंड, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं 68 में। बल्कि 69 में ही जो इसका नंबर 1 है, इसी में यही लिखा हुआ है कि नंबर 1 में कि उस पर्सन को ही किया जाएगा। लेकिन लोकल बॉडी का जो पर्सन होगा हमारे पास किसी भी कॉरपोरेशन का, तो उसको, उसके सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को या प्रिंसिपल ऑफिसर को हम सर्व करवाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि हम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उसको जो है पोस्ट भी कर सकते हैं, और उसको जो है ड्यूली सर्व समझा जाएगा जब वो पोस्ट वहां पे अराइव हो जाएगा। पढ़ेंगे सेक्शन 70, जो कि है सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अगर कोई पर्सन जिसको हमने समन सर्व करना है वो अगर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट ये, द समन में बी सर्व बाय लिविंग ऑन द डुप्लीकेट फॉर हिम विद सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, यानी कि किसी भी मेल अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को समन सर्व किया जा सकता है। अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो उसको भी सेम इसी तरह से ही कंसीडर किया जाएगा कि समन ड्यूली सर्व हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अगर सेक्शन 68 और 69 और 70 इंप्लीमेंट नहीं हो सकता किसी भी जरिए से, तो क्या करेंगे। पहले तो हमने ये पढ़ा कि हम उसी पर्सन को ही सर्व करेंगे, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, किसी भी मेल अडल्ट फैमिली मेंबर को करेंगे। अगर वो भी नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, तो हम अफिक्सेशन करेंगे, चस्पांदगी करेंगे किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट जहाँ पे वो बंदा रिजाइड करता है, जो उसका रेजिडेंशियल एरिया है, जो उसका जो है रेजिडेंट है, जिस तरह मतलब उसके हाउस के बाहर,
हम जो है उसको किसी भी कॉन्स्पिशियस जगह पे उसको अफिक्स कर देंगे ताकि वो बंदा उसको इजीली जो है देख सके। उस कंडीशन में भी जो है समन ड्यूली सर्व हो गया है ये कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्विस ऑन सर्वेंट ऑफ स्टेट और ऑफ रेलवे कंपनी। जिस तरह हमने अपना सेक्शन 69(3) में पढ़ा था किसी कॉरपोरेशन को हम किस तरह से सर्व करेंगे, सिमिलरली ये है, लेकिन ये स्टेट के लिए, किसी भी रेलवे कंपनी के लिए, कि अगर हमें किसी रेलवे कंपनी, किसी अपने स्टेट सर्वेंट को अगर समन इशू करवाना हो तो हम किसी भी टू द हेड ऑफ द ऑफिस, किसी भी हेड ऑफ द ऑफिस जहाँ पे वो बंदा एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, उसको हम समन सर्व करवाएंगे। और सेम कंडीशन ही इंप्लीमेंट होगी कि उसके बैक पे सिग्नेचर किया जाएगा या हम किसी पोस्ट के जरिए से भी समन जो है सर्व करवा सकते हैं। और उस जो सिग्नेचर है वो जो बंदा है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, हेड ऑफ द ऑफिस है, वो जब सिग्नेचर करेगा तो उसको यही कंसीडर किया जाएगा कि ये समन जो है वो ड्यूली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। ये हम आउटसाइड लोकल लिमिट्स पढ़ रहे हैं, हम आउट ऑफ पाकिस्तान नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ये इसमें और उसमें आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये दोनों अलग अलग सेक्शंस हैं और ये सेक्शंस ना बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीनिंग के हवाले से। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब वो पर्सन जिसको समन इशू करना है वो अगर हमारे लोकल लिमिट्स में नहीं है, लोकल जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो उसकी सर्विस किस तरह होगी। फिर ये होता है कि हम उस लोकल जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट को वो समन जो है इन डुप्लीकेट जो है वो भिजवाते हैं, सेंड करते हैं, और वहां से वो किसी पर्सन के जरिए से एग्जीक्यूट करवाते हैं, सर्व करवाते हैं, यानी कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या किसी पुलिस ऑफिसर किसी से या किसी भी पब्लिक सर्वेंट के जरिए से, लेकिन अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन के बंदे से, ठीक है। प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब जब हम किसी और, ये कनेक्टेड है 73 से, इसको मिला के पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जब हम किसी ऐसे पर्सन को समन जो है सर्व करना चाह रहे हैं जो कि हमारे लोकल जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो हम उस जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट को जब समन हम सेंड करते हैं फॉर द सर्विंग, तो वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, किसी भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को उस जो है बंदे को सर्व करने के लिए जब भेजते हैं, देन क्या होता है, अगर हेयरिंग उस दिन, जिस दिन हेयरिंग हमारी होनी है, उस दिन वो पर्सन अगर अवेलेबल नहीं है जिसने वो समन सर्व करवाया, तो वो जो पर्सन है जिसने समन सर्व करवाया वो अपने नाम का एक एफिडेविट एफिडेविट बना के और उस जो है लोकल जुरिस्डिक्शन में सेंड करता है जो हमें समन भेजती है सर्विंग के लिए। तो उस एफिडेविट को कंसीडर किया जाता है एज एन एविडेंस कि वाकई ये समन जो है वो सर्व हो चुका है। और वो जो समन है उसके साथ वो एफिडेविट उसकी बैक साइड पे अटैच करके डुप्लीकेट के साथ उस कोर्ट में रिटर्न किया जाता है जिसने कि सर्विंग के लिए वो समन हमारे पास भेजा था। तो यहाँ पे हमारे जो है 68 से 74 सेक्शंस जो है हमारे कंप्लीट हो गए। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वैसे मैं अमूमन जो है 3 to 4 मिनट्स की वीडियो बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये समन एक पूरा इसी में कंप्लीट करना था तो इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी लंबी कर दी। होपफुली कि आपको समन क्लियरली समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सेक्शंस को कनेक्ट करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत से भी ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।